आज दोबारा आपको क्लास लेने आया हूँ। और इससे पिछले क्लास में मैंने माइकोलॉजिस्ट के बारे में आपको बता रहे थे, ठीक है। कुछ जो इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं, कौन से हैं? इंडियन माइकोलॉजिस्ट, ठीक है। इंडियन माइकोलॉजिस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसमें से एक माइकोलॉजिस्ट हमने बात किया था, बी मुंडूकर्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्या योगदान दिया है? तो जो बी मुंडकर हैं, माइकोलॉजिस्ट एंड प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, इंडियन, ठीक है। इंडियन क्या है? माइकोलॉजिस्ट एंड प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने किसके ऊपर काम किया है? तो याद रखेंगे, इन्होंने जो इनका जो वर्क है, ठीक है, वर्क किसके ऊपर किया है? तो याद रखेंगे, फंजाई, फंजाई एंड डिजीज, ठीक है। किसके? डिजीज पे, डिजीज के ऊपर इन्होंने क्या किया? वर्क किया है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, ई जे बटलर, बटलर, बहुत ही फेमस नाम है। इनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? इजी बटलर को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन्होंने इंडिया के ऊपर, इन्होंने इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बहुत लंबे समय तक, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत लंबे समय तक, ठीक है, वर्क किया था माइकोलॉजिस्ट पे। वर्क ऑन द माइकोलॉजिस्ट, सॉरी, वर्क ऑन द माइकोलॉजी, ले लेते हैं माइकोलॉजी, या इसको रख सकते हैं फंजाई, ठीक है। फंजाई के ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, आप लोग याद रखेंगे, जेएफ डस्टर, जेएफ डस्टर नाम है इनका। क्या नाम है? जेएफ डस्टर है। इन्होंने क्या वर्क किया है? इन्होंने जो वर्क किया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, क्या वर्क किया है? याद है, फर्स्ट इंडियन पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। इनको फर्स्ट इंडियन पैथोलॉजिस्ट, ठीक है, फर्स्ट इंडियन पैथोलॉजिस्ट में जाना जाता है। और क्या इन्होंने स्टेब्लिश, अच्छा, ये इस्टेब्लिश, ठीक है, इन्होंने स्टेब्लिश किया था। क्या स्टेब्लिश किया है? तो एक इन्होंने फंगस है जिसका नाम है फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा एंड डिजीज कास, अच्छा, ये फाइटोप्थोरा, ठीक है। और इससे होने वाली डिजीज, इससे होने वाली जो डिजीज है, ठीक है, डिजीज, और इसकी जो वैरायटीज है ना, फाइटोप्थोरा की जो स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज है, याद रखेंगे, पैरासीटिका, पैरासीटिका, याद रखेंगे, फाइटोप्थोरा पैरासीटिका। इससे क्या, इससे जो इस स्पीसीज से बीमारी होती थी, किसमें? पोटैटो में, पोटैटो में बीमारी होती थी। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उनको याद रखना है।
इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए, साइटोलॉजिस्ट एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स या इसको कह सकते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी को स्टडी करने वाले को हम लोग बोलते हैं, स्टडी करने वाले को साइटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जेनेटिक्स, इनमें साइटोलॉजी और जेनेटिक्स में हमारे भारत के, ठीक है, इंडियन, ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका नाम याद रखें, जैसे जानकी अमल, फर्स्ट है साइंटिस्ट का नाम है, याद रखेंगे, जानकी, पहले का नाम है जानकी, जानकी अम्बल, जानकी अम्बल है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, नोटेबल साइटोलॉजिस्ट, इन्होंने जो वर्क किया था, नोटेबल साइटोलॉजिस्ट, ठीक है, नोटेबल साइटोलॉजिस्ट के ऊपर इन्होंने वर्क किया था। और प्लांट ब्रीडर एंड प्लांट ब्रीडर्स, ठीक है, प्लांट ब्रीडर के ऊपर। और कई सारी, जैसे इन्होंने कई चीज, कई सारे प्लांट पे इन्होंने क्या था, अपना स्टडी किया था, जैसे आपका याद रखिए शुगर कैन, ठीक है, शुगर, याद रखेंगे, शुगर कैन, जैसे याद रखेंगे शुगर कैन के ऊपर इन्होंने काफी सारा वर्क किया था। और ब्रिंजल हो गया, ब्रिंजल, ब्रिंजल के ऊपर इन्होंने क्या वर्क किया था। और इन्होंने इस पे लिखा था रोट ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है, रोट ऑन द क्रोमोसोम के ऊपर भी कुछ इन्होंने टॉपिक दी थी। और कई सारी चीजें उस पर इन्होंने वर्क किया था, तो इनको भी याद रखिए, ये हमारे कुछ। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर लिख याद रखिए, नेक्स्ट नंबर आपको रखना है अर्चना शर्मा, याद रखना है अर्चना, अर्चना शर्मा, ठीक है, अर्चना शर्मा। इन्होंने कुछ स्पीसीज में नोटेट किया है, इन्होंने कुछ स्पीसीज में क्या किया है, नोटेट किया है, सम स्पीसीज में क्या किया है, नोटेबल ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक। और जैसे सेल डिवीजन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, साथ साथ इन्होंने क्या चीज, किस चीज के बारे में बताया है, तो सेल डिवीजन क्या होता है, ठीक है। डिलीट टूल करते हैं, ये भी डिलीट टूल्स, याद रखिए यहाँ से, इसमें से आपको एक जैसे याद रखें, इन्होंने इसमें क्या किया है, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में बताया है। सेल डिवीजन हो गया, एडल्ट न्यूक्लियाई,
एडल्ट न्यूक्लियाई, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशंस ऑफ द नोटेबल। फिर इसके बाद कुछ बायोटेक्नोलॉजिस्ट के बारे में याद रखेंगे। इंडियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट याद रखेंगे। इंडियन बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडियन बायोटेक्नोलॉजी में जैसे एक है, इनका नाम याद रखिए, PM भार्गवा। PM भार्गवा है, ठीक है। इन्होंने क्या वर्क किया है तो याद रखिए, इनका जो वर्क है, इनका जो वर्क है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इन इंडिया, वाइडली कंसिडर्स, याद रखेंगे इनको, वाइड कंसीडर किया गया है, इंडियन मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी, इंडियन मॉडर्न बायोलॉजी, वाइडली कंसीडर किया गया इनको, ठीक है। इंडियन मॉडर्न बायोलॉजी। और इन क्या चीज का जो फेमस वर्क रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। ये क्या है, किस फील्ड में इनका वर्क ज्यादा था, तो इनका जो फील्ड जो वर्क है इनका, याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, ठीक है। ये क्या रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट रहे हैं, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, याद रखेंगे, चेतक एकनाथ, चेतक एकनाथ, चेतक एकनाथ चिटनिस, चिटनिस, ठीक है। चेतक एकनाथ चिटनिस, ठीक है। ये को याद रखना है। इन्होंने क्या वर्क किया है, तो इनका जो वर्क है बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, इन्होंने कई सारा अच्छा वर्क किया है, बट उसमें से कुछ फेमस है, ठीक है। ये स्पेशल, ठीक है, याद रखना, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इनका मॉलिक्यूलर और सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजिकल, ठीक है। पैरासिटोलॉजिकल में भी क्या है, इन्होंने वर्क किया है, अच्छा। पैरासिटोलॉजिकल में भी इन्होंने बहुत ही फेमस बहुत सारा वर्क किया है, मल्टी मल्टी वर्क इन्होंने किया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद कुछ फेमस जो है एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनको याद रखना है।
हम एक लाइन खींच रहा हूँ। यहाँ में एक लाइन, यहाँ कुछ हम लोग एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ फेमस, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी यहाँ लिखेंगे। एंड एनाटॉमी के बारे में याद पढ़ना है। जैसे इसमें से एक है, जैसे प्रोफेसर पी जयरामन, याद रखना प्रोफेसर प्रोफेसर जयरामन, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ, इनको फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहाँ के? याद रखिए, इंडियन, इंडियन याद रखेंगे, इंडियन माना जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। इनका जो बर्थ है, ठीक है, बर्थ कब हुआ था? याद रखिए 1936 में। कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, ठीक है। इन्होंने इन्होंने वर्क कहा क्या किया है? तो फील्ड, ठीक है, री रिवॉर्डेड, इन्होंने जो फील्ड है, क्या कह सकते हैं? रिसर्च, इन्होंने जो रिसर्च किया है, रिसर्च सेंटर एट चेन्नई, या सॉरी, रिसर्च इन्होंने किस फील्ड में किया है? तो फील्ड प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, प्लांट एनाटॉमी के बीच में रिसर्च किया है। और प्लांट एनाटॉमी रिसर्च सेंटर इन, याद है कौन से? इनका जो रिसर्च सेंटर क्या था? सेंटर इनका जो चेन्नई में था, चेन्नई, चेन्नई में क्या था? प्लांट एनाटॉमी रिसर्च सेंटर था। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चेन्नई में इनका क्या था? तो चेन्नई में प्लांट एनाटॉमी रिसर्च सेंटर, चेन्नई,
यहाँ पे इन्होंने प्लांट एनाटॉमी के ऊपर बहुत सारा वर्क किया था। फिर इसके बाद एक मिनट मैं कुछ टूल्स यहाँ पे ये इसके बाद एक और ऐसा है जिसका नाम प्रोफेसर बीजीएल स्वामी। प्रोफेसर प्रोफेसर बीजीएल बीजीएल स्वामी। वर्क इन प्लांट एनाटॉमी पार्टिकुलरली इन्होंने जो वर्क किया था, ठीक है, वर्क क्या था इन्होंने, वर्क ऑन द, ठीक है, वर्क ऑन द प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एना सॉरी प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी के ऊपर ये वर्क किया था। स्ट्रक्चर कनेक्शन बिटवीन इन्होंने क्या दिया था, स्ट्रक्चर कनेक्शन, कनेक्शन किसी के बीच, याद रखिए बिटवीन, याद रखिए प्लांट्स, प्लांट हो गया, ठीक है, रूट हो गया और स्टेम्स, स्टेम इनके बीच, ठीक है। तो प्रोफेसर बीजीएल स्वामी ने इन्होंने वर्क किसके ऊपर वर्क किया था, तो याद रखिए वर्क इन्होंने किसके किया था, प्लांट एनाटॉमी के ऊपर वर्क किया था और उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था, क्या दिया था, स्ट्रक्चर दिया था। ये जो प्लांट होते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या था, प्लांट का एक स्ट्रक्चर दिया था, प्लांट में क्या होती हैं, रूट होती हैं, इन्होंने जो ये स्टेम हो गया, ठीक है, ये स्टेम हो गया और ये इसका क्या था, लीफ हो गया, ठीक है, ये इसका क्या है, रूट हो गया, ठीक है। तो इन्होंने इस रूट रूट और स्टेम के बीच जो कनेक्शन होता है, ठीक है, कनेक्शन को फिर क्या किया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था, क्या किया था, कनेक्शन को इन्होंने बताया था, इसके अंदर क्या कनेक्शन होता है, इस चीज को
बीजीएल स्वामी ने एक्सप्लेन किया था। फिर आ जाते हैं हम लोग प्रोफेसर बीएम जोहरी, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है प्रोफेसर प्रोफेसर बी एम जोहरी, प्रोफेसर बी एम जोहरी, ठीक है। इन्होंने वर्क क्या किया है, तो इन्होंने वर्क किया है, ठीक है। इन्होंने वर्क किया है, किसके ऊपर वर्क किया है, तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजिस्ट के इन्होंने वर्क जो किया है एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर वर्क किया है। और ये कैसा वर्क है, तो याद रखेंगे कंपैरेटिविटी, लिखे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी स्टडी, इन्होंने कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी स्टडी किया था। एंड क्या लिखा था, एंड रोट, ठीक है, रोट ऑफ द डेवलपमेंट, रोट ऑफ द डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, ये चीज इन्होंने किया था, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिस्ट। फिर इसके बाद याद रखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में याद रखना है, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। प्लांट फिजियो में एक साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सर जेसी बोस, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस हैं, ठीक है। इन्होंने पल्स ऑफ प्लांट, रिकॉर्ड द पल्स ऑफ प्लांट, इन्वेंटेड, इन्होंने क्या किया है, इन्वेंटेड किया है, इन्वेंटेड ऑफ द, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट का इन्होंने इन्वेंटेड किया है, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ्स, क्या बोलते हैं, क्रिस्कोग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या लिखेंगे इसको, क्रिस को ग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्कोग्राफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने इससे मेजर किया है, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट से क्या कर पाते थे, तो रिकॉर्ड ऑफ द प्लांट पल्स, ठीक है, पल्स, प्लांट के पल्स को रिकॉर्ड कर पा सकते हैं, और प्लांट के ग्रोथ को, ठीक है, प्लांट के जो ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर पाते थे, प्लांट की ग्रोथ को क्या कर पाते थे, मेजर, प्लांट की ग्रोथ को ये क्या कर पाते थे, मेजर कर पाते थे। दूसरा जो है दूसरे जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एच वाई मोहन राम, दूसरा जो है साइंटिस्ट का नाम है एच वाई, एच वाई मोहन राम, मोहन, एच वाई मोहन राम, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने लगभग 240 से ज्यादा इन्होंने क्या किया है, पब्लिश ऑफ द, ठीक है, इन्होंने 200 से ज्यादा क्या किया, पब्लिश किया है, और क्या पब्लिश किया है, तो रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर,
इन्होंने क्या है, रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर, ठीक है। 200 से ज्यादा इन्होंने 240 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। और उन रिसर्च पेपर में, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड इंसेक्टिवरस प्लांट के बारे में स्टडी किया है, या क्या फ्लोरल, ठीक है, फ्लोरल बायोलॉजी, फ्लोरल बायोलॉजी एंड स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी एंड स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, एंड इंसेक्टिवोरस, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट पे इन्होंने रिसर्च किया है, प्लांट के ऊपर इन्होंने क्या किया है, रिसर्च किया है, ये याद रखेंगे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है गिरिराज सिरोही। क्या नाम है, गिरिराज सिरोही। क्या नाम है, गिरिराज सिरोही है, ठीक है। इन्होंने क्या वर्क किया है, तो इन्होंने फर्स्ट सेट फीट ऑन अंटार्कटिका, कलेक्टेड डेटा ऑन बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या क्या है, कलेक्टेड डेटा ऑन द बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, याद रखना बायोलॉजिकल क्लॉक किसका, तो एक पौधा है प्लांट सोयाबीन, एक पौधा है जिसका नाम है प्लांट सोयाबीन। क्या नाम है, प्लांट सोयाबीन, तो उसका जो है कलेक्शन डेटा निकाले थे बायोलॉजिकल क्लॉक में, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन टू सेट फीट ऑन द अंटार्कटिका, इन्होंने और एक काम किया था, फर्स्ट, ठीक है, ये ऐसे भारतीय वैज्ञानिक है, फर्स्ट इंडियन सेट फीट, ठीक है, फीट सेट फीट ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, फर्स्ट सीट ऑन द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में उन्होंने फर्स्ट सेट किया था। फिर इसके बाद पैलियोबॉटनी और टिश्यू कल्चर में, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे, याद रखना है इसके बाद प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, उनका याद है, पहले साइंटिस्ट हैं पी महेश्वरी, पी महेश पी महेश्वरी, या इनको पंचानन महेश्वरी, इन्होंने रोट, इन्होंने क्या किया है, लिखा है, रोट, रोट क्या लिखा है इन्होंने, तो याद रखेंगे एन इंट्रोडक्शन, लिखेंगे एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू द टू द embryology ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन्होंने किताब लिखी है, इन्होंने क्या किया था, बुक लिखा है, ठीक है, एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के जो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में परमचानंद माहेश्वरी ने लिखा था, और रिगार्डेड द फादर ऑफ, और क्या किया है,
रिगार्डेड, याद रखिए, regarded of the Indian plant tissue culture, regarded of the father Indian plant tissues culture भी इनको रिकॉर्डेड किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद शिप्रा गुहा मुखर्जी हैं, एक के बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है शिप्रा गुहा मुखर्जी, शिप्रा गुहा मुखर्जी हैं, मुखर्जी में यानी मुखर्जी, ठीक है, शिप्रा गुहा मुखर्जी हैं। ये इन्होंने क्या है तो इंट्रोड्यूस द टेक्निक्स, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिए, इंट्रोड्यूस द टेक्निक्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस द टेक्निक्स ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स, ऑफ हैप्लॉइड प्लांट के बारे में इन्होंने टेक्निक दिया था। प्रोडक्शन थ्रू एंथर कल्चर, एंथर कल्चर के बारे में इन्होंने प्रोडक्शन किया था, तो ये याद रखेंगे। फिर इसके बाद है पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी। फिर इसके बाद आपका याद रखिए पैलियोबॉटनी, ठीक है, पैलियोबॉटनी। तो पैलियोबॉटनी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन उन्हीं का पूछा जाता है और कोई नहीं ज्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखेंगे प्रोफेसर बीरबल साहनी, प्रोफेसर बीरबल साहनी, प्रोफेसर क्या है, बीरबल साहनी है, इन्होंने पैलियोबॉटनी के ऊपर बहुत सारा काम किया था, ठीक है। और इन्होंने जो वर्क किस चीज पे किया है, तो इन्होंने का याद रखिए वर्क जो किस चीज पे किया है, तो बेनी डिटेल्स, ठीक है, जब आप लोग जिम्नोस पर पढ़ेंगे वहां पे आपको मिलेगा बेनी बेनी टेल्स, बेनी डिटेल्स हो गया, ठीक है। और पेंटोजाइलेल्स, पेंटोजाइलेल्स हो गया, ठीक है। और किसके ऊपर उन्होंने वर्क किया था, तो होमोजाइलॉन, इन तीनों चीज के ऊपर इन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया था। और साथ साथ इन्होंने जो है कि जीवाश्म वाले जो पौधे हैं उनके बारे में भी काफी अध्ययन किया था, जिसके कारण से इनको साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ द इनके जिसके कारण इनको क्या था फाउंडर बना दिया गया, जिसके कारण से क्या बना दिया गया, फाउंडर, ठीक है। अब फाउंडर कहाँ के, तो लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट था जिसको बोलते हैं उनके नाम पे, ठीक है, बीरबल साहनी, ठीक है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट्स ऑफ पैलियोबॉटनी। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इनका जो ये कहाँ पे है, याद रखें लखनऊ,
कहाँ पे है तो लखनऊ में है। और लखनऊ कहाँ है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश इंडिया में है, ठीक है, तो इंडिया में है तो ये याद रखेंगे। इंडिया में इन्होंने बहुत सारा अच्छा क्या किया था, कंट्रीब्यूशन किया था। इसके बाद है कई, इसके बाद कई सारे हैं, जैसे विश्वामित्री, याद रखिएगा, और साइंटिस्ट है जिसका नाम है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है दूसरा विश्वामित्री, विष्णुमित्री, विष्णुमित्री है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है तो याद रखिए, नोट न्यू में प्लस रिसर्च पेपर, ठीक है, कई सारा रिसर्च पेपर इन्होंने क्या आता है नोट किया था। और एंड टू बुक्स, एंड दो बुक्स भी इन्होंने क्या किया है राइट किया है, रोट, क्या रोट किया है, कौन कौन सी बुक है तो बुक का नाम हमें याद रखना है। पहली जो बुक का नाम है लिखेंगे इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, पहली जो बुक है इवोल्यूशंस ऑफ लाइफ, दूसरी जो बुक का नाम है रॉक्स सनफोल्ड, सनफोल्ड, रॉक्स सनफोल्ड द पास्ट, ये इनकी दो बुकें हैं, ठीक है। विष्णु मित्र की ये दो बुक हैं, इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ है और दूसरा रॉक्स सनफोल्ड द फास्ट, ये दो बुक थी और इन्होंने ये दो बुक लिखा था। और इसके साथ साथ इन्होंने कई सारा जो है, ठीक है, कई सारा ढेर सारे इन्होंने क्या आते हैं रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, कई सारे ढेर रिसर्च पेपर, ठीक है, पेपर क्या किया थे पब्लिश किया था, पब्लिश्ड, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं लेकिन इतने आपको इम्पोर्टेंट हैं, इतने सारे आप क्या हैं इम्पोर्टेंट में, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। थैंक यू माय वीडियोस।